हेलो फ्रेंड्स। मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सुपर सॉल्यूशन। सुपर सॉल्यूशन में आज है उत्तर प्रदेश का इतिहास और इसका है पार्ट 1। इसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आओ चलते शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में क्या है। उत्तर प्रदेश का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है, जहाँ पर आर्य आकर बसे। चूँकि आर्यों ने देखा कि ये गंगा और यमुना के बीच का समतल उपजाऊ मैदान है। गंगा और यमुना जैसी यहाँ नदियाँ हैं, जिसके कारण यहाँ पानी की उपलब्धता सुलभ थी, इसलिए आर्य यहाँ पर बस गए। उत्तर प्रदेश शब्द का वास्तविक अर्थ उत्तरी प्रांत होता है और यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गंगा यमुना के बीच का समतल उपजाऊ मैदान है, इसलिए इसे कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश शब्द का नाम अस्तित्व में नहीं था। इससे पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। यही इसका पुराना नाम है। इसे अवध के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजों ने कई रियासतों को मिलाकर बनाया था। यूनाइटेड प्रोविंस की स्थापना 1937 में की गई थी, जिसकी राजधानी इलाहाबाद थी। स्वतंत्रता के बाद 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत को जनवरी में उत्तर प्रदेश कहा गया। मतलब 1950 जनवरी में यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश कहा गया, जिसके पुनर्गठन की आधिकारिक घोषणा 1 नवंबर 1956 को की गई। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड का गठन किया गया था। प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2008 को मनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजनैतिक राजधानी लखनऊ, जिसके 2 सदन हैं। पहला उच्च सदन, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, जिसमें 100 सदस्य होते हैं। 99 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1 सदस्य एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा निम्न सदन, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, जिसमें 404 सदस्य होते हैं, जिसमें से 403 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है और 1 एंग्लो इंडियन सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल स्वर्ग कोकिला स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे और पंडित गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री बने तथा प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की श्रीमती सुचेता कृपलानी को बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में संसद के सदस्य, इसमें उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं और निम्न सदन यानी कि लोकसभा के लिए 80 सदस्यों का चुनाव उत्तर प्रदेश से होता है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या वर्तमान में 18 है, जिलों की संख्या 75 है।
तहसील 351 हैं, विकास खंड 826 हैं, नगर निगम 17 हैं, नगर पालिका परिषद 196 हैं, नगर पंचायत 439 हैं और न्याय पंचायत 8135 हैं। ग्राम पंचायत 58,176 हैं। राजस्व ग्राम 2011 की जनगणना के अनुसार 1,60,774 हैं, जबकि आबाद ग्राम 97,814 हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में मान्यता मिली थी, जबकि इसकी दूसरी भाषा उर्दू को राजभाषा अधिनियम 1951 के द्वारा 1989 में मान्यता प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान है, जिसे 1938 में अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, जिसे ढाक और टेसू भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक, अंग्रेजी नाम अशोका है, वैज्ञानिक नाम सराका अशोका है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, अंग्रेजी नाम इसका स्वैम्प डियर है, वैज्ञानिक नाम रूसरवस डुआओसेली है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, इसे क्रॉन्च भी कहते हैं, अंग्रेजी नाम क्रेन है, वैज्ञानिक नाम ग्रूस एंटीगोन है। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड है, दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा राजस्थान और सातवां हरियाणा, आठवां दिल्ली, नौवां हिमाचल प्रदेश। इसके सीमावर्ती प्रदेश हैं 9, जिसमें से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश नेपाल है, क्योंकि नेपाल की जो सीमा है वही उत्तर प्रदेश से मिलती है। न्यायिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज को कहा जाता है, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था। इसकी शुरुआत 17 मार्च 1866 ईस्वी में आगरा से हुई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश विधु भूषण मलिक थे। इसकी एक शाखा लखनऊ में है। स्वतंत्रता से पूर्व इसके प्रथम न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन थे। आर्थिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है, क्योंकि कानपुर से सबसे ज़्यादा टैक्सेस और राजस्व सरकार को प्राप्त होता था। लेकिन वर्तमान में नोएडा से सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्सेस के रूप में राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए अब नोएडा को भी उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने लगा है। लिखित रूप में अभी भी कानपुर को ही आर्थिक राजधानी कहते हैं। आते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं, क्योंकि ऊपर अभी जो आपने पढ़ा है ये उत्तर प्रदेश का मैंने बहुत शॉर्ट में उन चीज़ों को बताया है जो गवर्नमेंट में एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। आते प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है?
तो आपके चार ऑप्शन हैं: कन्नौज, पूर्वांचल, उत्तरांचल, यूनाइटेड प्रोविंस। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस चौथा ऑप्शन है। यूनाइटेड प्रोविंस की स्थापना कब की गई थी? तो यूनाइटेड प्रोविंस की स्थापना 1937 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है कन्नौज, दूसरा ऑप्शन है झांसी, तीसरा है आगरा, चौथा है इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी इलाहाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1942, 1952, 1956, 1947। तो 42 में तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 52 में पहली बार चुनाव संपन्न हुआ, 47 में भारत आज़ाद हुआ। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जब पुनर्गठन जो हुआ है 1 नवंबर 1956 को, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 1956 है। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का विभाजन ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 2004, 2000, 2007, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 2000 में हुआ है। 9 नवंबर 2000 को 13 पर्वतीय राज्यों को काटकर उत्तरांचल यानी उत्तराखंड का गठन किया गया था। तो विभाजन उत्तर प्रदेश का हुआ 2000 में। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं? न्यायिक राजधानी पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा बनारस और चौथा इलाहाबाद है। तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद को कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी भी इलाहाबाद है, जो कि बाद में लखनऊ शिफ्ट कर दी गई। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो अभी भी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, इसलिए उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका आगरा, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है लखनऊ और चौथा है कानपुर। तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन 4 जो है कानपुर, ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कानपुर से सबसे ज़्यादा राजस्व यानी टैक्सेस के रूप में सरकार को पैसा मिलता था, इसलिए कानपुर को अभी भी उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में नोएडा से ज़्यादा टैक्सेस आ रहा है, तो नोएडा को भी कहा जाने लगा है, लेकिन लिखित रूप में कानपुर को ही उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा बेहट किस जिले में है? विधानसभा जो चुनाव होते हैं उसमें विधानसभा, कौन सी विधानसभा से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होता है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का सभा बेहट किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है सहारनपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है आगरा, चौथा है अमेठी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा बेहट सहारनपुर जिले में है। उत्तर प्रदेश में 403वीं विधानसभा कहाँ और कौन सी है? पहला ऑप्शन है कन्नौज, दूसरा भदोही, तीसरा सोनभद्र और चौथा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो
सोनभद्र दूधी जो विधानसभा है यही आपका 403वीं विधानसभा है। दूधी विधानसभा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो जनवरी 5, 1950 में, मार्च 8, 1952 में, जनवरी 26, 1950 में, अगस्त 15, 1947 में। तो ऑप्शन है 8 मार्च 1952 में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पहला है चौधरी चरण सिंह, दूसरा है राम नरेश यादव, तीसरा है मुलायम सिंह यादव, चौथा है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। चौधरी चरण सिंह कभी भी विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, ना ही राम नरेश यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ये उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है राम नरेश यादव, दूसरा है BL जोशी, तीसरा है चौधरी चरण सिंह और चौथा है गोविंद बल्लभ पंत। तो इसमें जो राम नरेश यादव हैं ये जो मुख्यमंत्री रहे हैं इनका कार्यकाल जो था 1977 में था। BL जोशी ये कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल जो था ये 1967 का था। इसके बाद में हैं गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी का जो कार्यकाल है ये 1952 में है। यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जी जो हैं यही पहले मुख्यमंत्री रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राम नरेश यादव का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है आपका 1977 में रहा है। ठीक। तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे इसके पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी कभी भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नहीं बनी, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनी। एनी बेसेंट कांग्रेस की संस्थापक सदस्य थीं। सरोजनी नायडू जिन्हें स्वर कोकिला, स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, यही उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थीं और इनका कार्यकाल था तो इसकी प्रथम ये आपकी सरोजनी नायडू हो गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल कितने सदस्यों के लिए मतदान होता है? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 203, तीसरा है 403 और चौथा है 400। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल कितने सदस्यों के लिए मतदान होता है? तो ये होता है तीसरा ऑप्शन 403 के लिए। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? पहला ऑप्शन 5, दूसरा 3, तीसरा 0 और चौथा 2। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल
2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है, एक उच्च सदन यानी विधान परिषद में, दूसरा निम्न सदन यानी कि विधान सभा में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा मायावती, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा सुचिता कृपलानी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले ऑप्शन में इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी तो कभी कभी मुख्यमंत्री किसी प्रदेश की बनी ही नहीं, वो तो सीधे प्रधानमंत्री बनी। मायावती जी का कार्यकाल 1995 का है पहली बार। सरोजनी नायडू ये मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, ये पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी चौथा जो ऑप्शन है, इनका कार्यकाल 1963 का है, 1963 का कार्यकाल है। तो 1963 का जब इनका कार्यकाल है, तो 1963 में ये सुचेता कृपलानी जो हैं यही पहली मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? पहला है आपका 31, दूसरा 40, तीसरा 80 और चौथा 100। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से संसद के निम्न सदन के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो संसद के निम्न सदन के पहला ऑप्शन है 31, दूसरा 40, तीसरा 80 और चौथा 100। तो उत्तर प्रदेश से संसद के निम्न सदन के यानी कि लोकसभा के 80 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 17, दूसरा 75, तीसरा 350 और चौथा 18। तो उत्तर प्रदेश में 17 तो नगर निगम हैं, 75 जिले हैं, 350 जो हैं उत्तर प्रदेश में वो तहसीलें हैं, 18 मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरी ब्रज और चौथा उर्दू। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा भी है, उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा है, जिसको 14 सितंबर 1949 में स्वीकृति मिली थी। संस्कृत उत्तर प्रदेश से अलग हुए राज्य उत्तराखंड की राजकीय भाषा है। ब्रज क्षेत्र की लोकल भाषा है। उर्दू जो है उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी भाषा है, जिसे 1989 में स्वीकृति मिली। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा हो गई उर्दू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, सूरजमुखी और पलाश। कमल देश का राष्ट्रीय पुष्प है। गुलाब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का पसंदीदा फूल पुष्प है। सूरजमुखी तिलहन का पुष्प है, इससे तेल निकलता है। पलाश जिसे ढाक या टेसू भी कहते हैं, यही उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, पीपल, नीम, अशोक। बरगद राष्ट्रीय है, वृक्ष है। पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पुष्प है, वृक्ष है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नीम आयुर्वेदिक वृक्ष है। अशोक जो चौथा ऑप्शन है, यही उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है, इसे सीता अशोक भी कहते हैं।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? पहला मोर, दूसरा सारस, तीसरा गौरैया, चौथा नीलकंठ। मोर जो है ये राष्ट्रीय पक्षी है। सारस, गौरैया, नीलकंठ। गौरैया विलुप्त होने वाला पक्षी है जिसके लिए गौरैया दिवस मनाया जाता है। नीलकंठ एक ऐसा है जिस पक्षी की गर्दन पर नीला निशान होता है। अब दूसरा ऑप्शन सारस बचा है, जिसे क्रॉन्च भी बोलते हैं। यही उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? हाथी, बाघ, गाय, बारहसिंगा। हाथी भारत का विशालतम स्थलीय पशु है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। गाय भारत में विवादित भी है, कुछ लोग इसे माता भी कहते हैं। बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? बांग्लादेश, चीन, भूटान। उत्तर प्रदेश की राज्य किस देश से मिलती है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, फिर चीन, भूटान, नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल राज्य से मिलती है। कहाँ से मिलती है? नेपाल राज्य से मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन है? तो पहला ऑप्शन है रोहू, दूसरा मांगुर, तीसरा मोय या चीतल, इनमें से कोई नहीं। तो मोय या चीतल जो है ये उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है। इसकी लंबाई 5 फीट तक होती है, 150 सेंटीमीटर, और इसका वजन 14 किलो तक होता है। तो ये थी आज की आपकी उत्तर प्रदेश की क्लास, जिसे हमने पार्ट 1 से आपको बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इस चैनल को यानी सुपर सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर भी करें। धन्यवाद।